ये है जहां न्यूज। 8 तारीख को जलसा है और हाल ही में कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एंड रिव्यूज़ में मैं हूं निशात अफसल। बहुत ही अहम खबरें आजकल गर्दिश करती हुई नज़र आ रही हैं। पीटीआई के जलसे की जगह, जो कि पहले तरनोल के मुकाम पर पीटीआई का जलसा होना करार पाया था, और अब जो है वो संजानी में जलसे की जगह को सेलेक्ट किया गया है, जहां पर पीटीआई का जलसा 8 सितंबर को होगा। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जर्नलिस्ट वकार ज़ैदी साहब। वकार ज़ैदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आप हमें ये बताएं कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से कल से हमारे पास न्यूज़ आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए हुए हैं 8 सितंबर को, जबकि पीटीआई का जलसा जो कि तरनौल में होना करार पाया था, वो आपको पता है कि उसकी भी जगह जो है वो चेंज कर दी है। उसकी रीज़न ये है कि वो संजानी का मैदान जो है वो ज़्यादा वसी है और वहाँ पर ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने में भी आसानी होगी। ये चूँकि मुल्क पाकिस्तान है और यहाँ पर कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। 7 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अदालतें इकट्ठी हो जाती हैं, कभी ये नहीं होगा तो कभी वो नहीं होगा। जी वकार ज़ैदी, आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि पुलिस अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने में कामयाब हो सकती है? क्या वो उनको गिरफ्तार कर पाएगी? जो कि 2016 में उन पर लगाया जाने वाला इल्ज़ाम था, उनकी गाड़ी से नशा आवर अशिया और असलहा बरामद हुआ था, उसी केस को दोबारा से रिन्यू किया गया है उन्होंने। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या पुलिस उनको गिरफ्तार करने में कामयाब हो सकेगी? जी शुक्रिया, आपने मुझे इधर बुलाया अपने प्रोग्राम में और मेरे से मेरी राय मांगी। एक तो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपने रिन्यू कहा, ये केस चल रहा है, ये उसी अंदाज़ में चल रहा है, इसकी समातें भी जारी हैं और मुख्तलिफ़ समातें हो चुकी हैं। अब ये मुसलसल अदालत की जानिब से ये था कि मुल्ज़िम को अदालत में पेश किया जाए, यानी जो लास्ट आखिरी समातें थी उस पर भी यकीन दहानी भी करवाई गई थी कि ये पेश होंगे, लेकिन वो पेश नहीं हुए तो उस पे ये नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किया गया। जी जी, अच्छा, ये जो अदालती जी वो चल रहा है, ये यानी हाईलाइट दोबारा किया गया ना? नहीं, हाईलाइट नहीं किया गया, ये चल रहा है और मुसलसल की बुनियादों पे चल रहा है। इस दफ़ा ये फ़ैसला हुआ, ये जो कल जो अदालत की जानिब से फ़ैसला हुआ है वो ये ऑर्डर जारी हुए हैं उस पर कि उनके नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी जो जारी किए गए हैं। और दूसरी चीज़ ये है इसी केस में कि अमूमन जब भी इस तरह के कोई मामलात होती हैं तो जो फरीक जो होता है वो हाँ, जो नहीं अपोजिट पार्टी नहीं, यहाँ तो एक FIR लॉन्च हुई है, उस पर अदालत समाअत कर रही है। जो मुल्ज़िम होता है, मुल्ज़िम के जो वकला हैं, उसकी जो लीगल टीम है, वो अदालत में उसके अगेंस्ट, उस ऑर्डर के अगेंस्ट एक अपील दायर कर देती है। अदालत आलिया में एक अपील दायर की जाती है और उसमें वो वजूहात भी बयान करती हैं। मुझे आज हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इस टाइम भी अदालत आलिया में इसकी समाअत हो रही होगी। जो भी अदालत फ़रीक़ैन की बहस सुन के जो भी वो उस पर जो भी नए ऑर्डर जारी करें, हो सकता है मनसूख हो जाए, हो सकता है कि ना भी मनसूख करें। ये उस सूरत में आ गया। दूसरी चीज़ ये आ गई कि जो तरनौल से जलसा चेंज हुआ, हम उस टाइम भी हमने 2-3 प्रोग्राम किए हैं जहां न्यूज़ में, उसमें भी हमने ये कहा था कि जो मकाम सिलेक्ट किया गया है वो मकाम जलसे के लिए कम अज़ कम बिल्कुल, यानी कि कोई तसल्ली बख्श मकाम नहीं है। वो छोटा सा एक जगह थी और उसको वैसे ही वो भर जाती, वो कोई ऐसा मसला भी नहीं था, लेकिन वो कम अज़ कम तहरीक इंसाफ का जो ये जो जलसे की एक हवा चल रही है उस पर वो जगह ही गलत है। तो बहरहाल इन्होंने मज़ीद आगे संजानी के मकाम पे ये मुंतकिल कर दिया। ये उनका अपना एक इंटरनली फ़ैसला है, लेकिन बात यह है कि जब आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी के हवाले से बात कर रहे हो, जुड़वा शहरों के हवाले से बात कर रहे हो, तो वो जलसा इसके नज़दीक तरीन मकाम पे होना ज़रूरी है। PTI के जो रावलपिंडी में वोट बैंक रही हैं, जिस तरह साबका हुकूमत PTI की जब बनी थी तो रावलपिंडी से अरकान कौमी व सूबाई असम्बली बड़ी तादाद में जीती हैं, तो इनके लिए अवाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है और अवाम ख़ुद से भी निकलती है, लेकिन ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इसको दूर हो जाएगा जब वो इतनी दफ़ा डिले कर चुके हैं, तो इसको किसी नज़दीक, बेशक वो किसी पार्क में, किसी ग्राउंड में, जिस तरह एक दफ़ा खान साहब ने लास्ट
जलसा भी परेड ग्राउंड में किया था अपना, हुकूमत जाने से कबल, तो वहाँ मुंतकिल कर सकते थे। लेकिन इसमें भी ये हमें थोड़ा सा शक लग रहा है कि जो अभी की क़यादत है PTI की, या तो वो जानबूझ के इसको डिले टैक्टिक्स कर रही है, वो आवाम को निकालना नहीं चाहती, थोड़ा सा दूर मकाम पे ये फ़ैसला किया गया। तो इसमें हो सकता है उनकी अपनी भी राय शामिल हो, और ये भी हो सकता है कि इस हवाले से कोई खान साहब से कोई वाज़े कोई अहकामात मौसूल ही ना हुए हैं। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया ज़ैदी साहब। आप हमें ये बताएं कि जो पार्टीज़ के आपस में क्लैशेस चल रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि PTI और नून लीग के दरमियान ये जो कोल्ड वार का सिलसिला एक टाइम से चल रहा है, क्या ये जो अभी केस को हाईलाइट किया गया है, क्या ये कहीं इस साजिश का हिस्सा तो नहीं? देखें, सियासी जमातों में सर जंग जारी रहती है। PTI के दौर में हमने देखा कि जब PTI के दौरे हुकूमत था तो नून लीग भी उसका निशाना बनती रही, लेकिन अदालतों के फ़ैसले अलग होती हैं। अदालत दलाइल सुनने के बाद और सबूत देखने के बाद फ़ैसले करती है। वो अदालत इस तरह नहीं चल रही होती कि किसी की ये पसंद है और किसी की नापसंद है। अजीब सा अंदाज़ है सोशल मीडिया पे, खैर इन चीज़ों का भी बड़ा वो है कि जी ये अदालतें प्रेशराइज होगी, ऐसा होता नहीं है, हरगिज़ नहीं होता। अदालत ने एक केस चल रहा है, देखें दस्तूर एक केस चल रहा है, और वो चलते चलते इस स्टेज पे आ गया कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो पेश ही नहीं हो रहा अदालत, और अदालत ने अगर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, प्रोसेस का हिस्सा है। ये मुख्तलिफ अदवार में नून लीगी रहनुमाओं पे भी होते रहे। पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अदालतों का शिकार हुई है। अदालत यानी कि उनके ख़िलाफ़ ऐसे मुकदमात कायम कर दिए जाते थे कि उनकी ये थाना कचहरी उनके लिए आसान होती थी। लेकिन कहने का मतलब ये कि वो लगे रहते थे, प्रोसेस में ही लगे रहते थे। और आसिफ अली जरदारी साहब PTI के पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं, वो ख़ुद कई साल जेलों में बंद रहे हैं, और बाद में उसके फ़ैसले आए हैं कि अदालत के फ़ैसले आए हैं और वो बाइज़्ज़त बरी हुए हैं, और उसमें देखें उन्होंने कैद दो बंद की। तो ये एक प्रोसेस है, ये एक सिलसिला है, इसका कोई इससे नहीं है ताल्लुक़ कि ये जो सियासी जमातों की जो सरजंग जारी है। और देखिए, हम अगर कहें कि नून लीग भी कोई PTI के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई कर रही है तो वो कर सकती है, उनके साथ भी ये हो चुका है। लेकिन बहरहाल हम ये ज़रूर कहेंगे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इंतकामी कार्रवाई का सिलसिला बंद होना चाहिए। दोनों जानिब हमारे इस मुल्क की आवाम है, दोनों जानिब ख़वातीन हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो ये सिलसिला नहीं होना चाहिए। ओपन तरीके से जिसके साथ अवामी मैंडेट हो, जिसको वो इलेक्शन जीते, आवाम उसको मुंतखब करे, एक सिलसिला हो। दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं, हम हार गए। ये सिलसिला जो इंतकामी कार्रवाई है, ये नुकसान का बाइस बनता है, और यही कौमों में इंतशार भी फैलने का सबब बन सकता है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब लास्ट टाइम पे 2016 में अली अमीन गंडापुर पे इस केस को उठाया गया था, तो चूँकि उस वक्त वो KPK के वज़ीर आला नहीं थे, और अब चूँकि वो KPK के वज़ीर आला भी हैं, और आपने देखा है कि जलसे की जगह भी जो है वो इस्लामाबाद की एक जगह संजानी जो है वो मुकर्रर कर दी गई, तो अब कोर्ट की तरफ से इनको नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी किए गए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि इस्लामाबाद में होने वाले इस जलसे में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब शिरकत करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे या नहीं, क्योंकि अब उनके नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट भी जारी है? हाँ, ये अभी जारी हैं। हो सकता है कि अदालत इस पर अब क्या फ़ैसला सुनाती है। अपील दायर हुई है और अदालत में इस टाइम समाअत भी हो रही है लाजमी से, और जलसा भी बहरहाल यानी कि अभी जलसे में आज की कम से कम समाअत तक वो वेट भी कर सकते हैं, उसके बाद वो देखेंगे। लेकिन जब वज़ीर आला अगर इस जलसे में शिरकत के लिए आते हैं तो देखें वो अपने साथ कारकुनों की एक बड़ी तादाद को लेके आएंगे। तो अमूमन पुलिस ऐसे मौके पे अदालती फ़ैसले पे ऐसे मौके पे गिरफ़्तारी करने से कासिर रहती है। उसमें अमन व अमान के बड़े मसाइल पैदा होते हैं, और PTI तो वैसे ही हुकूमत मुखालिफ जलसा करने के लिए आ रही है। तो जो उनके कारकुनान हैं, अगर कोई गिरफ़्तारी करे या उनको कोई रोक टोक करे तो उनके कारकुनान में इश्तियाल पैदा हो सकता है। और वो जगह भी ऐसी है, आपके पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर, ये लिंक रोड है, ये सारी पूरी जा रही है। तो इसमें मसाइल काफ़ी पैदा हो सकते हैं। रहायशी इलाका है दाएं बाएं वाली साइड पे, और फिर इस्लामाबाद शुरू होता है, तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में पुलिस शायद ज़ोर ज़बरदस्ती करने से गुरेज करेगी। और अभी बहरहाल देखें, ज़िले इंतज़ामिया के पास भी बड़े अख्तियारात हैं, जो हम देखते रहे हैं मुख्तलिफ़ जलसों के मौके पर। वो आखिर में अमन व अमान की सूरत हाल को देख के भी उनके पास इख्तियारात हैं
कि अभी तो ये देखना है कि क्या 8 तारीख को ये जलसा जो होने जा रहा है ये होगा क्या या ये नहीं हो होगा, सकता है या नहीं। और उससे पहले हमने ये देखना है कि अदालत इस अपील पे क्या मज़ीद फ़ैसला सुनाती है। क्या ये बदस्तूर नाकाबिल ज़मानत गिरफ़्तारी वारंट जो है ये रहेगा या मनसूख कर दिया जाएगा, इस पर भी अभी एक सिलसिला जारी है। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ हमारे स्टोरी में मौजूद थे जर्नलिस्ट वकार ज़ैदी साहब। वकार ज़ैदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आपने हमें अपनी कीमती राय से आगाह किया। गाहे बगाहे हम आपको अपने प्रोग्राम में मदऊ करते रहेंगे। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। अपनी मेज़बान निशात अफजल को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अपडेट जानने के लिए देखते रहिए जहां न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।